सब ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है और पिछली कक्षा में हम लोगों ने सब ट्रॉपिकल रीजन के तहत बहुत सारी बातें की थी, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि सब ट्रॉपिकल रीजन कहां पर पाया जाता है या फिर किस क्षेत्र को हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहां कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां मिलती है और ये सारी चीजें क्या क्या होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने की। हम लोगों ने सुंदरबन के बारे में भी बात की, क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में आने वाले एक विषय सामाजिक विज्ञान के तहत एक खंड भूगोल के एक अध्याय द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन वाले अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है। और इस अध्याय में अभी तक हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से यानी कि पिछले 3 कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें की है और वो सारी बातें की है जो आप लोगों को अभी तक इस अध्याय में पढ़ना था पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और भी जो जो चीजें आप लोगों को अपने पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार पढ़ना है, अब उसको आगे चलते हुए अब उसकी बात करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस कक्षा में फ्लोरा एंड फौना की, यानी कि जो प्लांट और एनिमल लाइफ है इस सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब वहां से इसकी बात शुरू करते हैं, इस कक्षा को औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना का मतलब हो गया प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल लाइफ की बात करेंगे। फ्लोरा यानी कि प्लांट और फौना यानी कि एनिमल। फॉरेस्ट आर नॉट एज डेंस एज ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट। यहां पर जो फॉरेस्ट, यहां पर जो जंगल होता है, यहां पर जो सब ट्रॉपिकल रीजन में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो जंगल होता है वो उतना डेंस नहीं होता है, उतना घना नहीं होता है जितना ट्रॉपिकल रीजन में हुआ करता था या होता है। देयर आर ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट, दे आर लस ग्रीन ड्यूरिंग रेनी सीजन बट ड्यूरिंग ऑटम सीजन दे शेड ऑफ देयर लीव। यहां पर क्या होता है कि यहां पर बारिश का मौसम होता है, वहां पर तो हमेशा बारिश होता है, यहाँ पर तो बारिश जो है वो सीजनल होता है। सब ट्रॉपिकल में तो हमेशा बारिश होता है, लगभग डेली होता है। तो वहां पर सदाबहार हमेशा ग्रीनरी रहता है, हमेशा हरापन रहता है, हमेशा घास, हमेशा जंगल, ये सारा कुछ ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पर बारिश जो है वो सीजनल होता है, जिसके कारण से जब बारिश का मौसम होता है उस समय तो ग्रीनरी रहता है, लेकिन जब ठंड का मौसम आ जाता है तो यहाँ पर पत्ते जो हैं वो गिरते हैं, बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। द मोस्ट कॉमन ट्री आर साल, पीपल एंड बनियान। जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ हैं, जो कॉमन पेड़ हैं, जो कॉमन ट्री हैं, जो मुख्यतः पाए जाते हैं वो साल का हो, पीपल का हो या बनियान का हो, ये सारे जो हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन, जबकि डेल्टा रीजन में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा रीजन जो हम लोगों ने देखा सुंदरबन वाला क्षेत्र, वहां पर ये जंगल पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुंदरबन, इसको हम लोग सुंदरबन भी कहते हैं सुंदरी पेड़ के कारण से, ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था। इट इज द होम ऑफ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये बहुत सारे जंगली जानवरों का घर होता है सुंदरबन। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी आर कॉमन, यहाँ पर हाथी हो, बाघ हो, हिरन हो या फिर कहें तो बंदर हो, ये सब जो है ये पाए जाते हैं। रोहू एंड हिल्सा फिश आर फाउंड इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में मछली के 2 प्रकार रोहू और हिल्सा जो है वो भी पाया जाता है अच्छी मात्रा में। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की बात करें, ये भी इस रीजन में पाया जाता है। ये क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सारे भी हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, सुंदरबन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये जो चित्र है ये आप लोगों को दिखा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो भारत में कैसे बनता है, कहां पर बनता है। ये इंडिया है, ये म्यांमार है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये नेपाल है, ये चाइना है, इधर तिब्बत है, इधर से आ रहा है गंगा, इधर से आ रहा है, ये गंगा वाला क्षेत्र है, ये ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है, दोनों मिलेगा तो ये डेल्टा बनाएगा, सुंदरबन बनेगा वेस्ट बंगाल के पास, और सीधा वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा वो पानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से बना था।
अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 48 पर, यानी कि अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर अब हम लोग फ्लोरा फौना के बाद आते हैं पीपल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, यानी कि इस क्षेत्र में इस जो नदी मुखी भूमि है, डेल्टा को हम लोग हिंदी में नदी मुखी भूमि भी कहते हैं, तो ये जो लोग हैं जो इस गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में पाए जाते हैं, होते हैं, वो कैसे होते हैं और वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, अब इसकी बात करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है हिली एरिया आर स्कैंटली पॉपुलेटेड ड्यू टू रफ टेरेन। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पॉपुलेशन, वहां पर जनसंख्या बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर जो सड़क है या फिर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे या फिर बहुत ज्यादा सही तरीके से नहीं होता है। हिली एरिया आर स्टिल नॉट डेवलप्ड, और हिली एरिया जो है ज्यादा विकसित भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परेशानी होती है। चाहे हम अगर विकास की बात करें तो यहाँ पर चूंकि सड़कें और ये सारी चीजें जो है वो सही तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर जो है बहुत सारी जो हिंड्रेंस है, बहुत सारी बाधाएं हैं जो होती है, जिसके कारण से यहाँ पर डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं होता है। ये नेचर के आसपास ज्यादा होता है। अगर हम लोग इसको ज्यादा डेवलप करने की सोचें और बहुत सारी चीजों को अगर अर्बनाइजेशन की तरफ ले जाए, शहरीकरण की तरफ ले जाए, तो हम लोग को उत्तराखंड जैसा उदाहरण भी दिखता है, जहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो नुकसान पहुंचा जाती है, बहुत सारे जो है वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो टनल की बात हो या फिर उसको हिंदी में सुरंग कहें, वहां पर लोगों का फंसना, लोगों का मरना, ये सारी चीजें जो है ये हो जाता है। भूस्खलन हो जाता है, बर्फबारी हो जाता है, पहाड़ का गिरना हो जाता है, जिसके कारण से इधर डेवलपमेंट, इधर विकास जो है उतना नहीं होता है। हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में प्लेन एरिया डेंसली पॉपुलेटेड एंड हैज डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे, जबकि पठारी एरिया, पठारी यानी कि प्लेन, पहाड़ी यानी कि माउंटेन या हिली, तो जो पठारी एरिया है, जो प्लेन एरिया है, जो पठारी क्षेत्र है, वो ज्यादा पॉपुलेटेड, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होता है, और यहाँ पर सड़क और जो रेल मार्ग है वो भी अच्छे खासे होते हैं, अच्छे तरीके से होते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस रीजन इज एग्रीकल्चर, और इस क्षेत्र के अधिकांश लोगों का जो व्यवसाय है वो कृषि पर निर्भर होता है, यानी कि इन लोगों का व्यवसाय जो है वो कृषि होता है। और ऐसे भी हम लोगों ने एक अध्याय में देखा था कि दुनिया की 50% से ज्यादा आबादी कृषि का व्यवसाय करती है, कृषि का कार्य करती है। सेवरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस एरिया, एग्रीकल्चर के आधार पर जो उद्योग काम करते हैं, यानी कि जो कृषि उद्योग काम करते हैं, वो भी इस क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि कृषि हो रहा है तो उद्योग तो होगा ही होगा। द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन दिस रीजन आर व्हीट, मेज, ग्रेन, राइस, शुगर केन, जूट, ये सारे जो है मुख्य फसल हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये सारी चीजें जो है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। टी इज कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत देश का एक राज्य है जहां पर चाय की खेती होती है, यानी कि चाय उपजते हैं, जिसमें दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है, या फिर कहें तो वो चाय के लिए, अपने चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का एक हिस्सा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है टी इज कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल हो गया। बिसाइड बीइंग प्लेन एरिया एंड एग्रीकल्चरल लैंड, द एरिया हैज लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे। अब यहाँ पर प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पर सड़क मार्ग और रेल मार्ग भी अच्छा खासा फैला हुआ है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल इन गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि पानी के माध्यम से जो यातायात वाला जो फैसिलिटी है वो भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी में होता है। सेवरल इंपॉर्टेंट रिलीजियस, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल सिटीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दीज टू रिवर लाइक हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, कोलकाता ऑन गंगा रिवर एंड गुवाहाटी ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। बहुत सारे धार्मिक हो, औद्योगिक हो या फिर वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो भी इन्हीं सारे नदी, इन्हीं दोनों नदी के किनारों पर स्थित है। अगर हम लोग धार्मिक नगरी की बात करें तो हरिद्वार का नाम आता है, धार्मिक नगरी की बात करें तो इलाहाबाद जो प्रयागराज कहलाता है उसका नाम आता है, और अगर जो गंगा नदी
के बैंक पर है, यानी कि गंगा नदी के किनारे है। और अगर हम लोग गंगा नदी के किनारे औद्योगिक जगहों की बात करें तो कानपुर का नाम आता है, कोलकाता का नाम आता है। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक प्रसिद्ध शहर की बात करें जो अपने धर्म के लिए भी और अपने वाणिज्य, अपने उद्योग के लिए भी पहचाना जाता है, वो है गुवाहाटी, यानी कि भारत देश के असम राज्य की एक सबसे बड़ी जगह, जिसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट का द्वार भी कहते हैं या फिर गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, पूर्वोत्तर भारत का गेटवे या फिर द्वार जो है वो गुवाहाटी को कहा जाता है। गुवाहाटी जो है वो असम का एक जिला है, हालांकि गुवाहाटी जो है वो राजधानी नहीं है, राजधानी असम की दिसपुर है। आगे नेविगेशन इन गंगा रिवर, यहां पर इस चित्र में गंगा रिवर में लोग घूम रहे हैं नाव पर। दूसरे चित्र में फ्लड प्रोन एरिया, यहां पर बाढ़ आया हुआ है या फिर बाढ़ संभावित क्षेत्र है यहां पर, और ये यहां पर किसानी हो रहा है, यहां पर फार्मिंग हो रहा है, यहाँ पर कृषि हो रहा है, यहाँ पर खेती हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग केस स्टडी की बात करेंगे, यानी कि ये जो पॉल्यूशन इन द गंगा रिवर है, प्रोटेस्ट ऑफ क्लीनिंग गंगा है, ये सारी चीजें क्या क्या है, इन सारी चीजों की बात होगी अगली कक्षा में। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो आगे की बात करेंगे और हर वो बात करेंगे जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम और आपके पुस्तक के अनुसार इस अध्याय में पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।